जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को यह ताकीद किया है कि सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। उन्होंने सबको साथ मिलजुल कर रहने को कहा है, साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने को कहा है और साथ ही साथ जो सरकारी अमला है यानी जो अधिकारी हैं, जो इम्प्लीमेंट कराने वाले कर्मचारी हैं, उनसे ये कहा है कि अगर कोई एक दूसरे के धर्म का अपमान करता है, कोई गलत बात करता है जिससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होता है, तो वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इस पर जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज के दारा शाह अजमल खानकाह के जो इमाम हैं मौलाना शमशेर आजम साहब, वो हमारे साथ हैं। बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं, क्या कहना है इस पर आपका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ जी ने जो बातें कही हैं, मैं इस बात की तायद करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन योगी महाराज से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस बात पर सख्ती से अमल किया जाए। इसलिए कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमन, शांति, भाईचारगी की तालीम इन्होंने पूरी ज़िंदगी दिया है और ये पूरे आलम के लिए खुदा ने इनको रहमत बना के भेजा। आपने कभी भी किसी के दिल को तोड़ने की बात नहीं की, जोड़ने की बात कही है। तो मेरे अजीज़ भाई, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, सख्त बातें कही जा रही हैं, ये बहुत गलत बात है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए कि हम सब की आस्था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है और उनकी शान में गुस्ताखी करना गोया हम सब के दिलों को तोड़ने का काम वो लेकिन लोग करते अब हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है ना कि अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने बयान दिया उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई। जी, इस पर पूरी तरीके से अमल, जैसे अभी हुआ है अमल, इसी तरीके से सख्त उनके ऊपर धाराएँ लगाई जाएँ और ऐसी नज़ीर पेश कर दी जाए कि दोबारा इस तरीके की गुस्ताखी कोई दूसरा शख्स न कर पाए। अगर हल नॉर्मली मामले में उनको इन्वॉल्व किया गया या नॉर्मल दफ़े लगाए गए, तो फिर से वो बंदा निकलेगा और फिर से इस तरीके की बातें होंगी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो शख्स हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके की गुस्ताखी दूसरा दूसरा कोई शख्स न कर सके। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी भी कराई है जो है वो। जी, जी। तो इस बात के लिए तो आप लोग जी, जी। शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने इस बात पर अमल किया और हमारे यूपी, पूरे हिंदुस्तान के अमन, शांति, भाईचारगी के मामले को देखते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है और अपने एक्शन के मातहत वो जाने जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और हम पूरी तरीके से वेलकम करते हैं कि उन्होंने हम सब के आस्थे को, हम सब के मामले को उन्होंने समझा और ऐसी गुस्ताखी करने वाले शख्स के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, एक अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। तो मुस्लिम धर्मगुरु इस बारे में किस तरह से पहल कर रहे हैं? बेशक पूरी पहल कर रहे हैं और पहल करते चले आए हैं। हम लोग गंगा ज़मनी तहज़ीब के मानने वाले लोग हैं। इस्लाम धर्म सिर्फ़ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब के लिए है और हम हर इंसानियत की ताज़ीम करते हैं, हर मज़हब की ताज़ीम हम सब करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में कभी ऐसा भेदभाव नहीं देखा गया। ईद, बकरीद हो, हिंदू मुस्लिम हर कोई मिल-जुल के मनाता है, दीपावली हो, दशहरा हो, हर त्योहार हर भाई प्यार, मोहब्बत, मेल-जोल बना के मनाता है। तो यहाँ पे कभी भी इस तरीके की तिफ़रक़ेबाज़ी, इस तरीके का नफ़रत का मामलात नहीं देखने को मिला। हाँ, कुछ ऐसे नफ़रत फैलाने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति दोनों समुदाय में हैं, जो इस तरीके की नापाक कोशिशें करके हम सब के बीच एक मतभेद और एक इख्तिलाफ, एक गंदी गंदी सोच पैदा करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ, हमारा दोनों समुदाय है, हमारा हिंदू तबका भी है और हमारा मोहम्मदन तबका भी है और योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जैसा कि अमन, शांति, भाईचारगी के मामले को, ये जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी किया और उस पर उन्होंने टाइट एक्शन लिया और ये एक्शन लेके उन्होंने ये नज़ीर पेश की कि हाँ, हमारे
हिंदुस्तान अच्छा, में अमन शांति भाईचारगी बनी रहे। ये बताइए आप कि मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग अक्सर गलत बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे दूसरे मजहब के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो एक धर्मगुरु होने के नाते आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है, जो इस तरीके की बातें करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हम सब उस मज़हब के मानने वाले हैं जिस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हम सबको दिल जोड़ने का सबक दिया है, प्यार मोहब्बत का सबक दिया है। और ये अल्लाह का कुरान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपको मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हमारा मजहब कहता है कि किसी के मजहब को, किसी के धर्म को आप बुरा न कहो, इसलिए कि आप किसी दूसरे मजहब को बुरा कहोगे तो पलट के वो आपके मजहब को बुरा कहेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी अगर कोई भी करता है ये गलत है, मैं इसके खिलाफ। अच्छा, प्रयागराज में जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। जितने भी दुनिया भर में सनातन धर्म के संत महात्मा हैं, वो आएंगे। 40 करोड़ के करीब श्रद्धालु आएंगे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस दरमियान यहाँ पर जो गोश्त की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो यहाँ पर बंद रखी जाएंगे। आपका क्या कहना है? बेहतर है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। भाई अगर हमारे 40 करोड़ देशवासी, देश विदेश तक के लोग आएंगे, महाकुंभ है और इसमें ये सब हमारे मेहमान हैं, और मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है। और हम प्रयागवासी तहे दिल से अपने आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे, उनकी हर सहूलत, हर व्यवस्था का पूरा हम सब ख्याल रखेंगे कि हमारे मेहमानों को, आए हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना न मिले, ताकि यहाँ से जब वो जाएं तो हमारे प्रयागराज का गुण गाए कि हाँ, प्रयागराज नगरी, संगम नगरी में हिंदू मुस्लिम हर तबका बड़े प्यार, बड़े मेल मोहब्बत के साथ रहता है और सब ने अपने मोहब्बत की नज़ीर पेश की। बहुत अच्छी बात है। शराब, मदिरा, ये सब दुकानें, ये सारे मामले शराब को तो एकदम बैंड कर देना चाहिए। ये तो कोई कुंभ के मामले से ही नहीं, हर वक्त के लिए इसे पूरी तरीके से बैंड कर देना चाहिए। बुरी चीज़ है। गोश्त का जहाँ सवाल है, अगर हमारे मामले में किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है। गोश्त अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता तो दुकानें, जो गोश्त वाली दुकानें हैं, अब तो तमाम रेस्टोरेंट पर भी दुकानें, गोश्त की दुकानें चल रही हैं। मतलब तो उस दौरान जो है कुछ दिनों के लिए 40-45 दिन का मेला है, तो उस दौरान गोश्त की दुकानें भी बंद रहें, कोई बेहतर है, दिक्कत की बेहतर है, बात नहीं। बेहतर है, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। इस तरीके के फैसले अगर आ रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। एक महीना, 40 दिन, 45 दिन की बात है, तो इसमें बंद किया जा सकता है। पूरा सहयोग करेंगे मुस्लिम पूरी कम्युनिटी के पूरी लिए। पूरी तरीके से हम सबका पूरा सहयोग है इसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कुंभ में आधार कार्ड ज़रूरी रखे जाने की बात कही गई है, संतों की तरफ से ये बात उठाई गई है। आप क्या सोचते हैं, सही है ये? देखिए, आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान को अपने पॉकेट में आधार कार्ड लेके जहाँ भी सफ़र करे, जहाँ भी जाए, लेके जाना चाहिए। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आधार कार्ड हमारी आईडी है, जो दर्शाता है कि हमारा व्यक्तिगत, हमारा हम हैं क्या। बाय द वे हम जा रहे हैं, कोई हादसा हो गया तो उस हादसे में कोई मसला हो गया तो पहचान कैसे होगी? हमारे पॉकेट में आधार कार्ड है, हाँ, फला मुकाम का, फला जगह का ये व्यक्ति है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और हमारे प्रयागराज संगम नगरी में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो इसमें कुछ गंदे लोग भी शामिल हो सकते हैं, बुरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमारी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी, तो उनकी सहूलत के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है कि चेक किया जाए कि कोई गलत, इलीगल तरीके का व्यक्ति हमारे इस महाकुंभ के अंदर घुस के किसी प्रकार से गंदगी न कर पाए। अगर कोई गंदगी करे तो उसकी पहचान हो सके कि हाँ, ये व्यक्ति है, इसने ये काम किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अच्छा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो महाकुंभ में किस तरीके से मेहमान जो आएँगे, उनका इस्तकबाल करेंगे? कैसे उनकी सेवा सत्कार करेंगे? हमारे नगर में जो भी श्रद्धालु आएंगे, हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हर व्यवस्था, पानी से लेके, खान पीन से लेके, जो भी जैसे भी होगा, रास्ता दिखाना, पानी पिलाना, उनकी सहूलतों का ख्याल रखना, हर व्यवस्था में जो होती है एक मेहमान नवाजी का मामला, हमारा हिंदू मुस्लिम समुदाय शाना बशाना होके पूरी तरीके से इस्तकबाल करेगा। नगरवासी में आए हुए तमाम मेहमानों का हम लोगों
के लिए ये बड़ी फख्र और बड़ी खुशी की बात है। और मेहमान नवाजी तो ये बहुत बड़ी शरफ की बात है। बहुत अच्छे लोगों को मेहमान नवाजी का शरफ मिलता है। तो ये हमारे सब के लिए ये खुशनसीबी की बात है कि हमारे प्रयागराज संगम नगरी में 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। हम सब उनका तहे दिल से हर तरीके से जो भी जैसे भी हम सबसे बन सकेगा उनका हम वेलकम इस्तकबाल पूरी तरीके से करेंगे। तो शुक्रिया। ये है मौलाना शमशेर आजम, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाईचारे की जो बात कही है, सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करने की बात कही है, वो बयान काबिले तारीफ है, उस पर अमल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि अगर महाकुंभ में आधार कार्ड जरूरी किया जा रहा है तो ये भी अच्छी चीज है। सबको जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों को अपनी पहचान उजागर करनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने उस बयान को इसका भी स्वागत किया है, समर्थन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखे जाने का फैसला किया है। इनका कहना है कि शराब हमेशा पाबंदी लगा देनी चाहिए, हमेशा के लिए। और अगर वो 1.5 महीने तक मांस नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, तो ये कोई जरूरी चीज नहीं है। और ये दूसरे के धर्मों का, दूसरे की आस्था का सम्मान करने के लिए लोग थोड़े दिनों तक जो है वो शाकाहारी भोजन करेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।